सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। भाई रावी के चक्कर में ऐसा नहीं हो सकता। सच कड़वा होता है। ऐसे ही तो भाभी की रातों की नींदें बर्बाद नहीं होगी ना असल। अपने भाई से कहो कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। इतना बदलिहाज और इतना बदतमीज हो गया है कि इसे तमीज ही नहीं है बात करने की। तुम्हें जवाब चाहिए ना, आओ मेरे साथ। देखो क्या हो गया। अच्छा बस संभालो खुद को, ठीक हो जाएंगे अभी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हफ्ता 10 दिन पहले मुझे जहांगीर की कॉल आई थी। उसने मुझे बताया कि उसने आप ही को मजार के पास देखा है। बस उस दिन के बाद से मैंने दिन रात आप ही को अकेले जगह जगह ढूंढा। बस इसी एरिया में कहीं नजर आई थी, फिर यहाँ से निकल कर आगे चली गई थी। हालत बहुत अजीब सी थी, बिल्कुल पागलों जैसा हुलिया बना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, अजीब। एक वक्त तो मुझे ऐसा भी लगा कि शायद जहांगीर ने हमें सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए या किसी बात का बदला लेने के लिए जानबूझ के आप ही को देखने वाली बात की है। तुम्हारी तरह मैं भी आधी रात को जहांगीर से लड़ने के लिए उसके पास जा पहुंचा था। उसी के अगले दिन जब मैं आप ही के मिसिंग पोस्टर्स लगा रहा था तो अचानक मुझे अब आप ही को यहाँ एडमिट करवा के उनका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। सोचा था जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो तुम लोगों से मिलवाऊंगा, लेकिन तुमने जिस तरह मुझसे आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे आपको समझने में गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर माफी मांगनी है तो पहले रावी से मांगो। सर में दर्द है आपके? कोई मेडिसिन ले आऊं? नहीं बस ठीक हो जाएगा। आप काफी परेशान लग रहे हैं। ऑफिस में कोई बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो खाना नहीं खाया था शायद, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत। उमर और दुआ का है? दुआ तो सो रही है। उमर को भी मैंने खाना खिला के सुला दिया है। तुम दोनों यहाँ? हसन रावी से माफी मांगना चाहता है। किस बात की माफी? वो सुबह मैं यहाँ आकर बदतमीजी की थी, आपके और भाई के बारे में गलत बातें की थी, उसकी माफी। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती है जहांगीर। मैंने ही हसन को आप ही के बारे में कुछ नहीं बताया। दिन रात अकेला ही सारी परेशानियां उठाता रहा, जिसकी वजह से हसन के दिल में ये गलतफहमी पैदा हुई।
भाड़ में गई गलतफहमी। आखिर तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? जिसका दिल चाहता है उठता है, मेरे घर में आकर बदतमीजी शुरू कर देता है, लड़ना शुरू कर देता है। तुम्हारी अम्मी आती हैं, आकर मेरी बीवी और बच्ची को सुनाकर चली जाती हैं। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? हम बहुत शर्मिंदा है जहांगीर। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। शराफत की भी हद होती है साकिब, मत आजमाओ मेरी बर्दाश्त को। तुम लोगों को तुम्हारी बहन मिल गई ना, अब क्या मसला है? वो सिर्फ हमारी बहन नहीं, उमर की माँ भी है। मैं जानूं, मेरा बेटा और उसकी माँ जाने। तुम लोगों में से अब मेरे घर में कोई कदम नहीं रखेगा। चले जाओ यहां से। पता नहीं क्या मुसीबत है ये, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है कोई, मेरा तो जीना हराम कर दिया। मुझे तो ना आपकी सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अल्लाह जाने इस घर में पता नहीं कौन सा साया है जो भटक रहा है। मैं अरे तुम लोग जल्दी आ गए, तो खैरियत तो है? हमारी तो सब खैरियत है, आप बताएं क्या हुआ है आपको? ये क्या हालत हुई है आपकी? बेटा मैं क्या बताऊं, इस घर में पता नहीं किसकी बदरू आ गई है जो मेरे पीछे पड़ गई है। अजीब अजीब से वाकयात हो रहे हैं, खुद ब खुद लैंप बंद हो जाता है, कभी जल जाता है, कभी कभी कोई दरवाजा जोर से बंद कर देता है, कभी एकदम अंधेरा हो जाता है। पता नहीं क्या है। मैं कह रही हूँ साकिब, और असल इस घर में कुछ है इस घर में। आपका वहम है, सिर्फ वहम। मुझे पता था कि तुम लोग यकीन नहीं करोगे मेरी बात पे, मैं जानती थी। नहीं, अगर बात यकीन करने लायक होगी तो यकीन करेंगे ना। बचपन से लेके अब तक इसी घर में जिंदगी गुजारी है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ। अम्मी, टेंशन लेने से अक्सर ऐसा होता है। आप बताएं आपको क्या टेंशन है? गौहर के अलावा मुझे और क्या टेंशन हो सकती है, बताओ मुझे। आप ही आ जाए। सालों से सुन रही हूँ मैं ये बात, लेकिन अभी तक वो नहीं आई हसन, अभी तक वो नहीं आई। अब तो यही ख्वाहिश है कि मरने से पहले उसको एक नजर देख लो बेटा। मीम, आप प्लीज ये मरने वाली बातें मत किया करें। क्यों ना करूं मैं? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ मुझ पर गुजर रही है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम लोग नहीं यकीन करोगे, मुझे पता था तुम लोग नहीं यकीन करोगे। क्या करूं मैं नबिया? क्या हुआ ऐसा? मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपा को कुछ परेशानी है, कुछ उनको तंग कर रहा है, इसीलिए तो इतनी बेचारी परेशान है। ठीक है हसन, हमें अम्मी को एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाना है। बेटा देख कर आओ, आपा इतनी परेशान गई, उठो देखो उनको। अल्लाह खैर करे बस। आपको इन दोनों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी जहांगीर। गौहर की वजह से दोनों ही बहुत परेशान हैं। फिर ऐसे वक्तों में गलत फहमियां हो जाती हैं। माफी तो मांग ली ना उसने।
गलतफहमियां तुम्हारे लिए क्यों हो जाती हैं राबी? जो कुछ पहले हो चुका अब मैं होने नहीं दूंगा। इज्जत हो तुम मेरी। कोई भी इस तरह आकर मेरे घर में चीखेगा ना तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये हसन फिर से तुम्हारा नाम साकिब के साथ। छोड़ दें जहांगीर, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। आप फजूल में इन लोग की टेंशन मत लें। आपने खुद ही कहा ना कि बात खत्म हो गई, बस खत्म हो गई। आज फ्री होकर हॉस्पिटल जाऊंगा, गौहर की कंडीशन मालूम करने। क्या बात हो सकती है दोनों भाइयों के दरमियान? रात को दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और अब दोनों एक साथ नॉर्मल वापस आए हैं। अभी पूछती हूँ कि आखिर क्या छुपा रहे हैं ये? अभी नहीं, अभी मूड थोड़ा ठीक होने देती हूँ। मौका देखकर ही बात करना बेहतर है। हसन, काफी देर नहीं लगा दी वापस आने? घर की ग्रोसरी करने गई थी, घर के काम से गई थी, देर तो हो सकती है। अब शायद तुम मुझसे किस तरह बात कर? तो किस तरह बात करनी चाहिए मुझे आपसे साकिब? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे। अम्मी आपका वहम है, कुछ नहीं है वहाँ पे। अरे कोई आपको नहीं मारना चाहता, इधर इधर कोई आपको नहीं मारना चाहता, कोई आपको नहीं मारना चाहता। बस 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 बस। अम्मी कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। अम्मी देखो, मैं देख रहा हूँ। अम्मी देखे, कुछ भी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, अम्मी कुछ भी नहीं है। अरे पानी जी, अभी तक उमर तो नहीं आया। रुआ सो रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे उसकी, बहुत रो रही है आज। हाँ, बच्चों को नजर भी तो लग जाती है। बस डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम परेशान मत हो। गौहर कैसी है? बस वैसे ही हालत है उसकी, कुछ खा पी भी नहीं रही, किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रही, हाथ पांव भी बंधे हुए हैं उसके। आपने उसे देखा? हाँ, गया था देखने, लेकिन वो बस इंजेक्शन की गनूदगी है। कोशिश की थी मैंने बात करने की, लेकिन बस बात हो नहीं सकी। पर तुम दुआ की वजह से परेशान मत हो, मैं आऊंगा तो ले जाएंगे हॉस्पिटल। आप भी अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, कुछ खा लें, ठीक है? और उमर आएगा तो मैं फिर आपको बताती हूँ।
अम्मी ने क्या बताया तुम्हें, मैं कहाँ गया? यही कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप वहां गए। ओ हाँ, वो ऑफिस के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, सारी रात उसी के पास था। साकिब आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों? अगर कुछ होगा तो बताऊंगा ना। आप इस तरह से क्यों परेशान हैं? बताएं मुझे, क्या बात है ऐसी? कोई बात नहीं, अगर होती तो हमेशा की तरह सबसे पहले तुम्हें बताता। अब मुझे देर हो रही है, ऑफिस जा रहा हूं। आप दोनों तो सारा दिन काम पर होते हैं, बस मैं ही आपा के साथ बैठ जाती हूँ ताकि वो अपने दिल की बातें मुझसे करें। बस वो बेचारी कभी अपनी पुरानी जिंदगी को लेके बैठ जाती हैं, कभी गौहर को याद करके रो पड़ती हैं। लेकिन कभी कभी आपा कुछ ऐसी बातें कर जाती हैं जिसका ना कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। मेरा मतलब ये है कि किसी बात से किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मैंने भी यही बात नोट की है। अम्मी को अजीब सा वहम हो गया है, आजकल उनकी हालत भी अजीब रहने लगी है। आपा शुरू से ऐसी ही थी नहीं, या? पहले कभी ऐसा। फिर पता नहीं क्या वजह है जो इस तरह से बातें करने लग गई हैं। मेरे ख्याल से उनके जहन पर काफी बोझ है, शायद ये उसी चीज का असर है। खुदा न खास्ता इससे पहले अम्मी को कुछ हो जाए, आप लोग प्लीज उनके लिए कुछ करें। नहीं, अल्लाह ना करे। आप लोग बेफिक्र है, मैंने हसन को डॉक्टर का कहा था, क्या बना? भाई कॉल की थी मैंने, लेकिन नेक्स्ट मंडे से पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। नेक्स्ट मंडे? उनको बोलो कल का, परसों का, 3 दिन बाद का। ठीक है, बात करके देखते हैं। मेरी बात करो। अल्लाह पाक इस घर की सारी परेशानियां दूर करे और इस घर पे अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करे। आमीन। 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 हेलो जी डॉक्टर साहब, जी ये साकिब भाई से बात कीजिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी साकिब बोल रहे हैं। आपने देखा गौहर को? उन्होंने आपको पहचान लिया? मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने पलट कर देखा तो वो गुनूदगी में थी, आंखें बंद थी उसकी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी तो कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। और कब तक चलता रहेगा ट्रीटमेंट? पता नहीं, बस दुआ कर रहे हैं कि उसकी हालत में बेहतरी आ जाए। जहांगीर मुझे भी ले जाना एक बार, मैं भी देख लूं उन्हें। नहीं राबी, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? बस इस वक्त जो उसकी हालत है वो तुम देख नहीं सकती, और वैसे भी उस जगह पर जाना अजीब सा माहौल है, हर तरफ से चीखों की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तुम तो वहां जाकर बहुत परेशान हो जाओगे, तुम नहीं जा सकती। तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि मुझ पे भरोसा नहीं करना, दिलों में शक पैदा करके फिर तरह तरह के सवाल करके मोहब्बत के भरोसे का मजाक मत उड़ाया करो।
लेकिन अब तुम करोगी क्या? उस बुढ़िया ने जो ख्वाब देखा है ना, ऐसा तीर मारूंगी कि आर पार हो जाएगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। कोई ना कोई चक्कर जरूर है जो दोनों भाइयों के बीच में चल रहा है। कल रात के झगड़े के बाद मामला और खराब होना चाहिए था। ये दोनों भाई सर जोड़ के कैसे बैठे हुए हैं? खैर, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। ये जो कुछ भी छुपा रहे हैं ना, वो भी पता चल जाएगा। ये जो बुढ़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाने का कहा है, उसका क्या हल है? इस बुढ़िया का हल तो मैं ऐसा निकालूंगी ना कि इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये करेगी अफशा से नफरत, फिर मैं दोनों मियाँ बीवी के बीच में ना खत्म होने वाली जंग करवा दूंगी। लेकिन तूने ना हसन को काबू में रखना है। सुबह होते ही मैं जाऊंगी शाह साहब के पास और इस घर के अलिफ से लेकर ये तक की कहानी उनको सुना दूंगी। और फिर हमें इस घर को और कारोबार को भी तो अपने हाथ में लेना है ना? बिल्कुल। पता नहीं दोनों भाई बुढ़िया के पास बैठकर क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। पता चल ही जाएगा। अच्छा बस करना, टेंशन ना ले, मैं हूं ना। ये जो अब वक्त पे दवाइयां नहीं खा रही ना, ये गलत बात है। सब चीजें टाइम पर हो रही हैं बेटा, लेकिन वहशत और घबराहट की वजह से नींद ही पूरी नहीं हो रही। क्या करूं? मीम, आप न जाने क्यों इन फजूल चीजों को अपने सर पे सवार कर रही हैं। हसन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ? अरे मुझे कोई शौक है कि मैं अपनी तबीयत खराब करूं या अपना रहा सहा सुकून बर्बाद करूं? हैं? कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ना। अच्छा तो फिर आप खुद बताएं अपने मसले का हल। मैं क्या बताऊं? मुझे क्या पता होगी क्या हो रहा है ये मेरे साथ? आपको इस कमरे में कुछ महसूस होता है तो क्यों ना हम ये कमरा ही बदल दें। मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कोई भी है ना, मेरी जिंदगी में मुसीबत बनकर आ गया है। बस मुझे तो इतनी समझ आ रही है। देखो मीम, आप हमेशा से यहीं रही हैं, पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों? हाँ तो मुसीबत आती है तो बता कर थोड़ी आती है बेटा कि अब आ रही है या तब आ रही है। बस ये अचानक कुछ हो गया है। तुम लोग रहने दो, तुम लोग मेरी परेशानी को समझ ही नहीं सकते। मत आया करो मेरे कमरे में और ना मुझसे बात किया करो बस। अम्मी हम समझ सकते हैं आपको क्या हो रहा है, बिल्कुल समझ रहे हैं। बस आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये नमाज और कुरान की ही वजह है जो मैं अब तक सही सलामत हूँ, वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हो चुका होता। अम्मी मुझे लगता है आपको मसरूफ रहने की जरूरत है। मैं क्या मसरूफ रहूं बताओ? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? तुम लोग सुबह के गए, रात को शामों को वापस आते हो, मैं क्या करूं? मीम तो गुल है, भाभी हैं, वो दोनों तो खुद घबराई हुई हैं, उनको मैं क्या करूं? हाँ गुलरुख है, वो तो फिर भी मेरे कमरे में आ जाती है, लेकिन अफशा के तो आजकल मिजाज ही ठीक नहीं रहते हैं, उसे पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी गौहर होती ना इस वक्त मेरे पास, तो वो मुझे इतनी अच्छी तरह संभाल रही होती। कल रात को जब मैं घर आया तो अम्मी यहाँ तुम्हारे साथ सो रही थी। तुम्हें ये शिकायत थी कि सुबह तुम्हें बताए बगैर चला गया।
आजकल आपका इस तरह निकल जाना कोई नई बात तो नहीं है। खैर, ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी ये बात है कि कल रात आपका झगड़ा क्यों हुआ हसन के साथ। तुम्हें कैसे पता? मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ था। जवाब दें। तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है मैं कोशिश करूंगा कि अब ना हो। आइंदा तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा, आपने उसको छोड़ दिया या उसने आपको छोड़ दिया? जब आपके पास कुछ नहीं रहा तो मैं ही एक ऑप्शन बची आपके पास। क्या बात कर रही हो तुम क्या एक ऑप्शन हो मेरे लिए? जब कोई दूसरा मेरे साथ नहीं होगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? मतलब किसी का वजूद है ना। खुदा के लिए अफशान, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इस घर में हो क्या रहा है। एक तरफ अम्मी की बातें अलग लग रही हैं और यहाँ तुम्हारी बातें। कैसी बातें कर रही हो तुम? तो आप सच क्यों नहीं कह देते मुझसे? सच बहुत खतरनाक है। मैं चाहकर भी फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। कितने कितने चेहरे होते हैं मर्दों के, कैसे कैसे दावे किए तोड़ देते हैं। एक बार टूट चुकी हूं मैं साकिब, दोबारा नहीं टूट सकती। नहीं हिम्मत मुझ में और। जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि मुझ पे भरोसा नहीं करना तो तुम्हें कुछ भी कहना फजूल है अफशान। दिलों में शक पैदा करके फिर तरह तरह के सवाल करके मोहब्बत के भरोसे का मजाक मत उड़ाया करो। सोचा था आज प्यार से तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करूंगा, लेकिन तुम सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। हसन, अम्मी की जो हालत है वो मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको जल्द ही किसी साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें चेक करवाना चाहिए। इस हफ्ते का अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा, नेक्स्ट वीक का है। मेरी कोशिश है कि इसी वीक का हो जाए। मुझे अम्मी के लिए बहुत परेशानी होने लगी है। मैं और भाई अभी अम्मी के पास इसीलिए बैठे थे कि वो थोड़ी मेंटली रिलैक्स हो जाएं, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनके जहन में ये बदरू जिन भूत वाली बातें आ गई हैं। मुझसे भी वो इसी तरह की बातें करती हैं। सच कहूं तो
जब वो मुझसे इस तरह की बातें करती हैं तो अंदर ही अंदर घबराहट और खौफ तारी हो जाता है मुझ पर। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ूं। कोई काम करती हूँ तो उन्हें अपने साथ बिठाती हूँ ताकि मैं उनसे अच्छी अच्छी बातें करूं। क्या करूं कल? आप रिलैक्स होकर बैठे। सॉरी, वो कल भाई से झगड़े के बाद तुमसे बात करते हुए तुम पर भी चीख पड़ा। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, बस रिलैक्स करें। जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, पता तुम्हें लगा कर ही रहूंगी। जो भी बात है, मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। अम्मी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, लेकिन दिल भारी सा हुआ है। नहीं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी। मैं साकिब को कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं बेटा, साकिब को कॉल मत करो, मैं संभल जाऊंगी, कोई बात नहीं। अम्मी, ये कब से हो रहा है? मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है, कब से हो रहा है। बस सारी रात अजीब सी बेचैनी रही, नींद नहीं आई, और जब आई तो बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। बुरा ख्वाब? अल्लाह खैर करेगा, मैं आज ही आपका सदका दे दूंगी। कहते हैं ना कि जब बुरा ख्वाब आए तो बताना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि तुम्हें बता दूं। मियाँ बताएं, शायद उससे मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। बताएं आप मुझे। मैंने बस ख्वाब में ये देखा है कि मैं घर से बाहर कहीं हूँ, और जैसे मैं घर में दाखिल हो रही हूँ तो घर के बाहर इतना बड़ा हजूम नजर आया है मुझे। तो मैं हजूम को पीछे करते हुए अंदर दाखिल हुई हूँ तो सामने एक मैयत नजर आई है मुझे। डरते कांपते हाथों से जब मैंने चादर हटाने की कोशिश की तो कफन में लिपटी हुई एक गौहर नजर आए। ये तो बस एक ख्वाब था। आप ये पानी पीजिए। अम्मी, पानी पीजिए। गोरी थी वो। नहीं, कुछ नहीं होगा आप को। अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखेगा। आमीन। बस प्लीज खामोश हो जाए। आप देखिएगा वो जल्दी वापस आ जाएंगे। ये अब तो बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाले हैं। आपसे ही तो मुझे, हसन को और साकिब को हौसला मिलता है। हाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मैं तुमसे आज एक बात जरूर कहूंगी। जी तुम्हारे और साकिब के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, मम्मी, मेरे और साकिब के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। देखो, मैं माँ हूँ और हर माँ अपनी औलाद को बड़ी अच्छी तरह जानती है। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता और बहुत अच्छी नीयत वाला लड़का है साकिब। वो तो बिला वजह तुम पर किसी किस्म का रोब भी नहीं डालता, तुम्हें किसी बात पर टोकता भी नहीं है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखो कि औरत कभी भी मर्द को झुका नहीं सकती। औरत को ही हर हाल में सहना पड़ता है, समझ रही हो तुम? इसलिए बेटा, साकिब के खिलाफ जो भी बात तुम्हारे दिल में है ना, उसे दिल से निकाल फेंको और सब कुछ भुलाकर दरगुजर करो और अच्छी तरह से उसके साथ रहो बेटा।
खुशी खुशी। जी अम्मी, आप नाश्ता तो कीजिए। चलिए अम्मी, नाश्ता कीजिए। आ गए तुम? किस बात का बदला लिया है तुमने मुझसे? किस बात का बदला लिया है? बताओ मुझसे। क्या सुकून मिला तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके? क्या सुकून मिला तुम्हें? बताओ मुझे साकिब, बताओ मुझे। अरे छोड़ दो इसको, क्या कर रही हो तुम? बर्बाद कर दिया तुमने मुझे साकिब, बर्बाद कर दिया। बताएं इसे खुशखबरी, बताएं इसे जो ये चाहता था वो हो गया। जहांगीर ने छोड़ दिया है, तलाक दे दिए, जहांगीर ने मुझे तलाक दे दिए। ये सब कुछ तुमने अपनी पुरानी मोहब्बत की खातिर किया है। बस बेटा मेरी तो यही दुआ है कि तुम खुश रहो, आबाद रहो, बस यही है। साकिब, ना मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी और ना आबाद रहने दूंगी। तुम उस कृष्णा से शादी कर रहे हो ना? अरे तुम्हें तो मैं साकिब, अरे तुम्हें तो मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी और तुम्हारी इस अफशा बेगम को भी। मजाल है जो वो इस घर में कदम रखे। उस घर में क्या, इस शहर से निकाल बाहर करूंगी मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। यहाँ वो पर नहीं मार सकती, यहाँ रह नहीं सकती है वो। अरे माँ, पता ही नहीं चल रहा ये तावीज तुमने लिखे हैं किसी बाबा ने। मैं तो कहती हूँ तुम ये धंधा ही शुरू कर दो। तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? अरे ऐसी हजारों नकली पीर और पीरियां मार्केट में बैठी हुई हैं। लेकिन अब तुम करोगी क्या? डराऊंगी उसे। उस बुढ़िया ने जो ख्वाब देखा है ना, ऐसा तीर मारूंगी कि आर पार हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुन, बाहर जाके बिल्कुल प्लान के मुताबिक बात करनी है। ठीक है, चले। रुक जा, तावीज तो डालने दे। जल्दी बस हो गया ना। ये हाथ में नहीं, ये मेरा वाला भी एक डाल दो प्लीज। ये भी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हम भी गए ये गम की रात, लंबे बिछोड़े। मौला साडे टूटे रिश्ते, जोड़े ना जोड़े। कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में जीना। काश कोई यूं दो राहे में तन्हा न छोड़े। भर में